हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकीटेक। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में एक ROI प्लस लेवल प्लान का डेमो शेयर करने वाला हूं। अगर कोई भी भाई इसको लेने में इंटरेस्टेड हो तो मेरे को कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, बहुत से लोगों की डिमांड आ रही थी, बहुत से भाई बोल रहे थे कि हमें ऐसा डेमो बताओ। तो सभी के लिए डेमो अभी सभी को डेमो प्रोवाइड करवाना पॉसिबल नहीं होता। तो मैं यहाँ पे वीडियो के अंदर पूरी चीज़ें बता देता हूँ ना। बहुत सारे लोग इसकी फंक्शनैलिटी भी पूछते हैं कि कैसे कैसे ये काम करेगा ना, तो मैं इसमें सारी चीज़ें बता देता हूँ आपको। तो ये एडमिन पैनल है इसका। ठीक है, तो इसके लोगो पे ना जाएं, लोगो मैंने वैसे ही मेरे किसी दूसरे प्रोजेक्ट का वैसे लगा रखा है, इसको बस दिखाने के लिए। तो ये मैंने एक नया डेमो क्रिएट किया है इसका लोकल होस्ट में। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये इसका डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में आपको टोटल यूज़र, वेरीफाइड यूज़र, ईमेल वेरीफाइड, SMS वेरीफाइड, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है आपकी वेबसाइट में, टोटल आपके प्लान कितने हैं, मल्टी पैकेज आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद में आ जाता है यूज़र का कितना इंटरेस्ट जनरेट हुआ है, यानी कि ROI कितनी जनरेट हुई है। उसके बाद में यूज़र डिपॉजिट वॉलेट आ जाता है, मतलब कि कितना डिपॉजिट किया है लोगों ने। मतलब डिपॉजिट करना अलग चीज़ हो जाती है, इन्वेस्टमेंट करना अलग चीज़ हो जाती है। दोनों को एक जगह पे ना लेके चले, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो वो होता है कि जो पैसा लोग फ्लश कर चुके हैं, और ये डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि लोगों ने अपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट तो किए हैं लेकिन उसे इन्वेस्ट नहीं किया, यानी कि ये पैसा उनके पास होल्ड हो जाता है जाके। ठीक है, तो इसके बाद में टोटल डिपॉजिट बता देता है यहाँ पे, है ना। ये यूज़र वॉलेट डिपॉजिट है, टोटल कितना डिपॉजिट हुआ है, टोटल जो डिपॉजिट अमाउंट वगैरह जो भी है सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। डिपॉजिट चार्जेस वगैरह अगर आप लगाते हो, और विड्रॉल चार्ज, विड्रॉल पेंडिंग कितने पड़े हैं, टोटल विड्रॉल कितना हो गया है ना, कितना अमाउंट आपने दे चुके हो, 30 दिन में कितनी डिपॉजिट हुआ है, इसका यहाँ पे चार्ट बनेगा, है ना। विड्रॉल का आप ये हिस्ट्री का भी यहाँ पे आपको चार्ट मिलेगा, है ना। मंथली डिपॉजिट विड्रॉ हिस्ट्री का यहाँ पे आपको चार्ट मिलेगा, है ना। तो ये मतलब शानदार वाला एक एडमिन डैशबोर्ड है। इसके बाद में मैं आगे दूसरे पेज पे चलते हैं, रेफरल वाले पे। तो रेफरल वाले में मैं आपको यहाँ पे मैं आपको इसको रेफरल पेज दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपका डिपॉजिट पे भी आप रेफरल सिस्टम में ऐड कर सकते हो, दूसरा इन्वेस्टमेंट पे रेफरल सिस्टम ऐड कर सकते हो, और इंटरेस्ट पे भी। इन चीज़ों का क्या है, यहाँ पे डिपॉजिट कमीशन का मतलब अगर कोई बंदा इन्वेस्ट करता है, ओनली डिपॉजिट करता है अपने पैसे को और इन्वेस्ट नहीं करता, मतलब कि डिपॉजिट वॉलेट में ही रखता है पैसा, वहाँ पे भी आप लोगों को कमीशन दे सकते हो। लेवल में आप यहाँ पे लेवल बना सकते हो, 20 लेवल बना दो जैसे, है ना। तो यहाँ पे 20 लेवल बन के आ जाएंगे, ये देखिए। अगर यहाँ पे आप बनाओगे 30 लेवल, ठीक है, तो यहाँ पे ये 30 लेवल बन के आ जाएंगे। आप जितने भी लेवल बनाना चाहो उतने यहाँ पे आपके बन सकते हैं। आप है ना 50-60 लेवल तक आराम से यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद में ऐसा ही आपका इन्वेस्टमेंट पे है। इन्वेस्टमेंट क्या है कि जो लोग जिसने भी यहाँ पे डिपॉजिट किया है अपने वॉलेट में, वो इस पे कमीशन अलग है डिपॉजिट पे। इसके बाद में वो पैसा अगर वो इन्वेस्ट कर देता है, कोई पैकेज बाई कर लेता है आपका, तो उसके ऊपर कमीशन अलग आ जाता है यहाँ पे। जैसे 20 लेवल के कमीशन यहाँ पे कर दो 1%, 2%, 4%, 5% जो भी। इसके बाद में इंटरेस्ट कमीशन, ये डेली ROI पे कमीशन जनरेट होता है, डेली की डेली सभी लेवल में जाएगा। ये दोनों वन टाइम है, ये डेली जाएगा लोगों में। तो यहाँ पे आप जैसे 5 लेवल का बना दो, ठीक है, ये 5 लेवल बन गए। तो यहाँ पे 5 लेवल में क्या होगा कि जैसे मैंने $100 इन्वेस्ट कर रखा है, मेरे को डेली का $5 का मेरे को कमीशन आ रहा है ना। तो अगर मैं इस पर 10 करता हूँ, मैं फर्स्ट लेवल में 10% रखता हूँ, तो मेरा जो $5 है उसका 10% मेरे अपलाइन को चला जाएगा, यानी कि $10 का मैंने 5% बताया, तो यानी कि 50 सेंट $5 मेरे को मिल रहा है, उसका 10%, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया, जैसे मेरे को मिल रहा है $5 मिल रहा है, मैं 10% फर्स्ट लेवल में दे रहा हूँ, है ना। तो मेरे अपलाइन को चला जाएगा 50 सेंट मेरा यहाँ से कमीशन। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है, मतलब कि ROI पे ROI है, ऐसे आप समझ सकते हो इसको। इसके बाद में आ जाता है प्लान सेक्शन। इसमें टाइम मैनेज है, यानी कि आप हॉर को क्या अकाउंट देना चाहते हो, डे में कितने हॉर डालना चाहते हो। कुछ लोग होते हैं जो 22 घंटे का आप यहाँ पे लगा देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मतलब कि इसके अंदर 36 घंटे के ऊपर ROI देते हैं। ठीक है,
यानी कि 36 घंटे हो जाए उसके बाद में ROI जनरेट हो। कुछ लोग बोलते हैं कि 26 घंटे पे ROI जनरेट हो, है ना। तो ये सभी का मतलब ROI का टाइम बढ़ाने की अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे डे काउंट करवा देते हैं वो लोग, है ना। जैसे कि डिले करवाना, जैसे आज 12 बजे आया तो कल 2 बजे ROI आएगा, परसों 4 बजे ROI आएगा, है ना। वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे हो जाती है। इसके बाद में अगर वीकली ROI देना चाहो तो वीकली कितना टाइम होगा, कितने होर होगा, महीने में कितने होर होंगे, कितने घंटे होंगे, है ना। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी आपकी। इसके बाद में आ जाता है प्लान मैनेजमेंट। यहाँ पे प्लान मैनेजमेंट में आप यहाँ पे कोई भी प्लान ऐड कर सकते हो। जैसे प्लान का नाम डालना है, ये अमाउंट आपकी फिक्स अमाउंट रहेगी या रेंज रहेगा। फिक्स अमाउंट का मतलब एक ही पैकेज रहेगा। जैसे आप $100 का पैकेज बना रहे हो तो $100 रहेगा। अगर इसको रेंज में कन्वर्ट करते हैं तो $100 से $500 तक का, यानी कि $100 से $500 के बीच में कोई भी कितना भी इन्वेस्ट कर सकता है, ये डबल हो जाता है। इसके बाद में ये रिटर्न हो जाता है, इंटरेस्ट हो जाता है, डेली ROI कितना जनरेट होगा, ये परसेंटेज और फिक्स दोनों हो सकता है। ये परसेंटेज हो गया, ये फिक्स हो गया। इसके बाद में ये होरली वीकली कैसे देना चाह रहे हो आप, पर डे देना चाह रहे हो, हर घंटे देना चाह रहे हो, हर वीक देना चाह रहे हो, है ना। जो भी है मंथली देना चाह रहे हो, ईयरली देना चाह रहे हो, वो सारी चीज़ यहाँ पे आ जाती है। फिर यहाँ पे आ जाता है रिटर्न फॉर लाइफ टाइम। अगर लाइफ टाइम रिटर्न देना चाहते हो तो इसे लाइफ टाइम रखो, नहीं तो इसका रिटर्न फॉर यहाँ पे टाइम डाल दो, ये 30 दिन देना है, यानी कि 30 दिन आपको रिटर्न देना है तो 30 दिन यहाँ पे डाल दो। इसके बाद में कैपिटल बैक, यानी कि 30 दिन के बाद में जो ये यहाँ पे कोई बंदा $100 इन्वेस्ट कर रहा है, 30 दिन के बाद में उसको केवल ROI मिलेगी या फिर उसका कैपिटल जो ये $100 है ये भी वापस मिलेगा। तो ये चीज़ आ जाती है। इसके बाद में स्टेटस आ जाता है। इस पैकेज को आप एक्टिव रखना चाहते हो, डीएक्टिवेट रखना चाहते हो, वो चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। इसके बाद में फीचर आ जाता है, यानी कि इसे आप प्लान में जो भी है बाहर डैशबोर्ड पे यूजर्स को शो करवाना चाहते हो, या हिडन में ये पैकेज रहेगा, वो चीज़ें हैं। तो फीचर करने से ये बाहर फ्रंट पेज पे लोगों को दिखने लग जाएगा, है ना। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे आ गई प्लान सेक्शन में। इसके बाद में आ जाता है मैनेज यूज़र में। तो यहाँ पे टोटल यूज़र वगैरह जो भी है सारे आ जाते हैं, यहाँ से आप देख सकते हो। इसके बाद में बैन यूज़र आ जाते हैं। आप किसी भी यूज़र को बैन कर सकते हो। जैसे अभी मैं यहाँ पे एक टेस्टिंग यूज़र खोल लेता हूँ, ये सारे टेस्टिंग यूज़र है। तो यहाँ पे ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे ये यूज़र की पूरी डिटेल वगैरह आ जाती है, कितना डिपॉजिट विड्रॉल ट्रांजैक्शन हुआ है, उसका क्या ट्रांजैक्शन है, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल रेफरल कमीशन, सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। इसके बाद में यहाँ पे आपका उसका नाम वगैरह, मोबाइल, ईमेल आईडी जो भी है, एड्रेस वगैरह आ जाएगा, यहाँ पे सिटी, कंट्री जो भी है। इसके बाद में स्टेटस आ जाता है। यूज़र बैन, अगर बैन करना चाहो तो यूज़र को यहाँ से बैन कर सकते हो आप। इसके बाद में ईमेल उसकी वेरीफाइड नहीं है किसी की, है ना, ईमेल वेरीफाई अनवेरीफाई जो भी है ये कर सकते हो, इससे यूज़र का लॉगिन रुक जाएगा। इसके बाद में 2FA, अगर आप किसी का एक 2FA वेरिफिकेशन करवाना चाहो तो वो चीज़ें भी है। 2FA स्टेटस अनवेरीफाइड, वेरीफाइड आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, और इसे सेव करोगे तो चेंज हो जाएगा। इसके बाद में आपका यहाँ पे आ जाता है कि पैसा किसी के भी अकाउंट में आप ऐड कर सकते हो और सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, है ना। इसको आप डिपॉजिट और इंटरेस्ट वॉलेट दोनों वॉलेट में से कर सकते हो, है ना। कितना अमाउंट डालना है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। इसके बाद में लॉगिन लॉग्स आ जाते हैं, इस बंदे ने कहाँ से कितना क्या लॉगिन किया है, कौन सी कंट्री से लॉगिन किया है, क्या डिवाइस थी। इसके बाद में आ जाता है सेंड ईमेल पे। आप यहाँ से इस प्रॉपर बंदे को कोई भी मेल सेंड कर सकते हो, कोई भी प्रमोशनल मेल जो भी है आपकी, यहाँ पे कुछ भी सब्जेक्ट लिखो, मैसेज करो, इसे सेंड कर दो, तो ये मेल PHP मेलर के थ्रू उसके पास चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपका एक चीज़ हो रहा है, ये ईमेल लॉग्स, आपने कौन सी मेल सेंड करी है वो भी सारी यहाँ पे आ जाएगी, है ना। तो ये यूज़र सेक्शन हो गया आपका, ईमेल सारी यहाँ पे सेंड ईमेल, ये सेंड ईमेल आपकी आ जाती है, सेंड ईमेल टू ऑल यूज़र्स, जितने भी यूज़र है आपकी वेबसाइट पे, है ना, उन सभी को आप यहाँ से ईमेल सेंड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट डालो कुछ भी, यहाँ पे मैसेज करो और यहाँ पे सेंड कर दो, तो जितने भी आपके यूज़र है सभी को एक साथ यहाँ से मेल चली जाएगी। इसके बाद में डिपॉजिट सिस्टम में आ जाते हैं। डिपॉजिट में ऑटोमेटिक पेमेंट गेटवे भी है आपके, यानी कि यहाँ पे आपको 20 के आसपास पेमेंट गेटवे मिल जाएंगे ऑटोमेटिक, है ना, जो कि आप केवल उसकी API ऐड करने से आपका पेमेंट गेटवे एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि ऑटोमेटिक डिपॉजिट सिस्टम पे काम करेगा, ठीक है। जैसे पेपल, परफेक्ट मनी, स्ट्राइप, स्क्रिल, पेटीएम, है ना, पेस्टैक, फ्लोटर, रेजर पे, इंस्टामोजो, बहुत सारे, मतलब कॉइन गेट हो गया आपका, सारे के सारे हैं, है ना, जो कि मतलब ये पाकिस्तान में भी काम करने वाले कुछ है। पाकिस्तान के भी ये जैसे कैशमोल पाकिस्तान में काम करता है शायद, है ना, ये पाकिस्तान के लोगों ने लगवाया था। और इसके बाद में ये है कोइनबेस का है, कोइन पेमेंट्स का है, ब्लॉकचेन है, जो क्रिप्टो करेंसी है सारे, रेजर पे, इंस्टामोजो और पेटीएम, ये इंडिया के लिए हो जाते हैं।
तो ये भी पेमेंट गेटवे भी ऑटोमेटिक पे है आपके, तो किसी की भी आप एपीआई इंटीग्रेट करोगे तो ये काम यहाँ से हो जाएगा आपका। इसके बाद में विड्रॉल पे आप मैनुअल विड्रॉल सिस्टम है इसमें, विड्रॉल के लिए कोई एपीआई सिस्टम नहीं है, तो विड्रॉल में आपको मैनुअली मैनेज करना पड़ेगा जो भी है। आपकी जो भी करेंसी आप रखना चाहो वो रख सकते हो यहाँ पे, एक नया मेथड डाल सकते हो, जैसे बैंक में विड्रॉल दे रहा हो तो बैंक नाम डालो, है ना, उसकी कितना विड्रॉल निकाल सकता है मिनिमम मैक्सिमम, उस पर विड्रॉल पे चार्ज लगा दो यहाँ पे, है ना, विड्रॉ पे इंस्ट्रक्शन दे दो कि लोगों को आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे डाल दो। जैसे बैंक अकाउंट नंबर चाहिए, आईएफएससी कोड चाहिए, अकाउंट होल्डर नेम चाहिए, है ना, तो वो सारी चीज़ें करके भी आप यहाँ पे सेव कर दो, तो ये आपका नया पेमेंट गेटवे यहाँ पे तैयार हो जाएगा विड्रॉल के लिए। इसके बाद में सपोर्ट टिकट आ जाता है, कोई भी अगर सपोर्ट टिकट जनरेट करता है यूज़र से तो वो यहाँ पे आ जाती है आपकी। इसके बाद में भाई ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, मेरे को लगा था कि मैं 5 से 6 मिनट में पूरा बता दूंगा, लेकिन नहीं बता पाया, बहुत लंबा जाने वाला है। इसके बाद में मतलब इस सॉफ्टवेयर में बहुत सारे फीचर है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसमें। जैसे यहाँ पे ट्रांजैक्शन लॉग में आ जाते हैं, है ना, इन्वेस्टमेंट प्लान, कमीशन लॉग्स, यानी कि किसने कितना क्या इन्वेस्ट किया है, मतलब पूरी की पूरी वेबसाइट में क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है सारे यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, जैसे इन्वेस्टमेंट प्लान पे आ जाते हैं, किसने कौन से प्लान में इन्वेस्ट किया है। इसके बाद में कमीशन लॉग, किसको कहाँ पे कमीशन जनरेट हुआ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है, जैसे डिपॉजिट कमीशन, इंटरेस्ट कमीशन, इन्वेस्ट कमीशन जो भी है। इसके बाद में प्रमोशन टूल आ जाता है, प्रमोशन टूल में आप यहाँ पे बैनर वगैरह ऐड कर सकते हो, बैनर डालो, नाम डालो, जिससे कि यूजर्स को प्रमोशन करने में थोड़ी सी सहूलियत मिल जाती है, थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। अगर आप यहाँ पे बैनर वगैरह खुद के पोस्टर वगैरह बना के डालते रहोगे तो लोगों को खुद से क्रिएट करने की, मार्केटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लोग डायरेक्ट इसको शेयर कर देंगे लोगों के साथ। इसके बाद में ये सब्सक्राइबर आ जाते हैं, जो कि आपके बाहर फ्रंट पेज से लोग सब्सक्राइब करेंगे आपकी वेबसाइट को, यानी कि ये वाला ईमेल कलेक्शन वाली एक चीज़ हो जाती है, जहाँ पे आप इन लोगों की ईमेल कलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप मल्टीपल ईमेल लैंग्वेज डाल सकते हो, मतलब कि किस, जैसे हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, है ना, कुछ लोग जैसे अभी साउथ साइड के लोग हैं भाई, तो तमिल वगैरह, कन्नड़ वगैरह, कोई भी लैंग्वेज जो आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे गूगल ट्रांसलेटर का कुछ ये जैसे जापानीज़, पोर्तुगल, है ना, लैंग्वेज कोड डालना होगा, और गूगल ट्रांसलेटर से रिलेटेड भी कुछ बैकएंड में सेटिंग होती है, वो भी करनी होगी। ठीक है, यहाँ पे कोड वगैरह लगाओगे तो वो चीज़ें बैकएंड में थोड़ी बहुत सेटिंग हो जाती है उसकी, थोड़ा ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपका एक गूगल अकाउंट होना चाहिए, और गूगल ट्रांसलेटर का एक छोटा सा एपीआई लगता है, वो हम बता देंगे। वैसे इंग्लिश लैंग्वेज इंटरनेशनली चलती है, तो आप अंग्रेजी में भी इसे चला सकते हो, है ना, क्योंकि अगर आप ट्रांसलेटर के थ्रू जाओगे तो वहाँ पे वो क्रेडिट कार्ड वगैरह की कुछ डिटेल वगैरह मांगता है, और कुछ फीचर उनके पेड भी होते हैं, तो वो आप अगर ये इसी से चलाना चाहो तो इसी लैंग्वेज में आपकी चल जाएगी, कोई इश्यू नहीं है ना। इसके बाद में सेटिंग आ जाता है, यहाँ पे आप अपना जो भी है साइट का कलर वगैरह सेट कर सकते हो, यूजर रजिस्ट्रेशन ऑन ऑफ कर सकते हो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे करेंसी डाल सकते हो अपनी, यहाँ पे साइट का टाइटल डाल सकते हो, है ना। इसके बाद में यहाँ पे परसेंटेज, ये जो बैलेंस ट्रांसफ़र का है, यूजर टू यूजर बैलेंस ट्रांसफ़र, उस पर चार्ज लगा सकते हो। अगर फिक्स चार्ज लगाना चाहो फिक्स चार्ज लगा दो, परसेंटेज लगाना चाहो परसेंटेज लगा दो, इसे इनेबल डिसेबल कर सकते हो। साइन अप पे बोनस देना चाहो तो साइन अप बोनस दे सकते हो, इसे यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। इसके बाद में साइन अप पे ईमेल वेरिफिकेशन करवा सकते हो, इसे ऑन ऑफ कर सकते हो, है ना। ईमेल नोटिफिकेशन यानी साइन अप पे, विड्रॉल पे, इन सभी चीज़ों पे अगर नोटिफिकेशन सेंड करना चाहो तो नोटिफिकेशन सेंड का इसका भी ऑप्शन है। इसके बाद में ये एसएमएस वेरिफिकेशन का है ना, एसएमएस नोटिफिकेशन का है। ये सारी चीज़ें एसएमएस वाले के लिए आपको एसएमएस एपीआई चाहिएगी। ठीक है, इसके लिए जैसे एसएमएस एपीआई मैनेजर में आते हैं ग्लोबल सेटिंग, ये ग्लोबल सेटिंग में ये मैसेज टाइप है, यहाँ पे तो डिटेल वगैरह होती है, तो ये आ जाते हैं एसएमएस गेटवे में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये 4-5 यहाँ पे एसएमएस कंपनियाँ हैं, तो इनमें से आप किसी का भी एक का, जिसका भी आपके पास एपीआई है वो ख़रीद के आप उसकी एपीआई यहाँ पे लगा सकते हो, तो ये यहाँ पे आपका एसएमएस वाला सिस्टम ऑन हो जाएगा। इसके बाद में आ जाते हैं अपन हॉलीडेज सेक्शन में, है ना। ठीक है, यहाँ पे आपका प्लगइन रह गया, एक प्लगइन रह गया। ठीक है, प्लगइन में ये है आप कैप्चा वगैरह, फेसबुक कमेंट वगैरह, गूगल एनालिटिक्स, है ना, टॉक टू, ये आपका मतलब सपोर्ट चैट वाला, लाइव चैटिंग वाला सेक्शन होता है। इसका अगर एपीआई लगाओगे तो यहाँ पे यूज़र को एक चैट का ऑप्शन मिल जाएगा आपकी साइट में लाइव, है ना, तो वो चीज़ें भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। इसके बाद में आपका गूगल रिकैप्चा होता है, ये भी गूगल रिकैप्चा का भी आपका वही सीन है जो आपका ट्रांसलेटर का है। इसमें भी आपको पेड सिस्टम होता है थोड़ा, स्टार्टिंग में कुछ
मतलब कि कुछ दिन के लिए आपको फ्री मिलेगा, बाद में इसका पेड सिस्टम होता है। तो ये आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो अगर आपके पास पहले से, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये मतलब गूगल की बहुत सारी सर्विस हैं जो स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी फ्री है, फिर उसके बाद में आपकी पेड हो जाती है। इसके बाद में आ जाते हैं आपका प्लगइन सिस्टम हो गया, एससीओ हो गया। ये एससीओ आपके कोई काम की नहीं है, आरओआई सिस्टम है। तो अगर आप लगाना चाहो लॉन्ग टाइम, अगर आप इसे सेट करते हो है ना, तो हो जाता है, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना। इसमें नॉर्मली आपकी वेबसाइट से रिलेटेड जैसे डिटेल वगैरह डालनी होती है जिससे कि जैसे आप कहीं भी इमेज वगैरह शेयर करोगे, अपना लिंक शेयर करोगे ना, तो वहाँ पे ये इमेज आ जाएगी, यहाँ पे वेबसाइट का नाम वगैरह जो भी चीज़ें आ जाएगी, है ना। इसके बाद में ये कीवर्ड आ जाते हैं, कोई गूगल पे सर्च करे इससे रिलेटेड, तो अगर आपकी वेबसाइट रैंक हो जाती है तो रैंक हो जाए, है ना, वो चीज़ें है ये। वैसे हाई वेबसाइट की रैंकिंग का कोई मतलब नहीं होता, नॉर्मल मार्केटिंग से चलती है, एमएलएम वाली वेबसाइट है। तो इस पे ज़्यादा अगर आप काम करना चाहो, आपके एसईओ अच्छा है, आप कर सकते हो, रैंक करवा सकते हो तो आप कर सकते हो, नहीं तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जो चीज़ें नहीं है ये। इसके बाद में आ जाता है हॉलीडे सेटिंग, ठीक है। तो ये वाला आ गया हॉलीडे, यानी कि अगर आप किसी फिक्स डे को अगर आपको आरओआई ऑफ करनी है तो ये आरओआई सिस्टम पे ही काम करता है। जो हॉलीडे है आरओआई पे ही काम करता है। तो आप यहाँ पे ऐड हॉलीडे करके कोई भी दिन, जैसे अभी अपने होली दिवाली कुछ भी आता है, उस दिन अगर आप आरओआई बंद करना चाहो तो बंद कर सकते हो। इसके बाद में अगर आप यहाँ पे संडे सैटरडे आरओआई ऑफ रखना चाहो तो इसे भी ऑन ऑफ कर सकते हो, और यहाँ पे अपडेट करोगे तो ये आरओआई जाना बंद हो जाएगी। इसके बाद में आ जाते हैं भाई ये कुकीज़ सिस्टम है, यानी कि कुकीज़ वगैरह अगर आप स्टोर करवाना चाहते हो लोगों के डिवाइस में, तो उसके लिए है ये। स्टेटस डिसेबल कर दोगे तो ये कुकीज़ वगैरह लोगों के डिवाइस में स्टोर नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आप इसे इनेबल रखना चाहो इनेबल रख सकते हो। और इसके बाद में आ जाता है आपका यहाँ पे GDPR एक्टिव टेम्पलेट, ये चीज़ें टेम्पलेट बता देती है आपका यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में आ जाते हैं मैनेज पेजेस में, यहाँ पे आप मल्टीपल पेज ऐड कर सकते हो अपने, उनके अंदर डिटेल वगैरह आपकी ऐड कर सकते हो। इसके बाद में आपका कस्टम CSS, अगर आपको थोड़ा बहुत इसका CSS का स्टाइल का नॉलेज है थोड़ा बहुत, तो आप यहाँ से स्टाइल कोड वगैरह अपना चेंज कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये वेबसाइट का थोड़ा बहुत डिज़ाइन वगैरह अगर लुक चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, है ना। बैकएंड में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में क्लियर कैचे, तो आप यहाँ से अपना जो भी है कैप्चा क्लियर कर सकते हो, जो भी है, सॉरी कैचे क्लियर कर सकते हो, कुकीज़ क्लियर कर सकते हो, ओके। तो इसके बाद में आ जाते हैं अपन यहाँ पे, ये हो गया आपका एडमिन पैनल कंप्लीट। भाई रात का बहुत लेट हो गया है अभी, मतलब कि 2-2.5 महीने से वीडियो बना रहा हूँ, तो ये देख लीजिए कि अभी रात में बहुत लेट हो गया। अभी सोने जा रहा था, उससे पहले आपका वीडियो बना रहा हूँ। इसमें भी मेरे को लगा था 10 मिनट में सब कुछ बता दूंगा, लेकिन अभी 17 मिनट का तो हो चुका है ये। आपको एडमिन पैनल, यूज़र पैनल और दिखा देता हूँ थोड़ा सा। यूज़र पैनल देख लीजिए, ये इस कलर वगैरह तो आप एडमिन से भी चेंज कर सकते हो। अगर वैसे बैकएंड में चेंज कराओ तो हमारे से लेते हो तो हम पूरा डिज़ाइन ही चेंज करके देते हैं। अगर आप सोर्स कोड भी लेते हो तो आप खुद से एडमिन से इसके कलर वलर चेंज कर सकते हो। डिज़ाइन चेंज नहीं होगी, कलर थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये आपका एडमिन पैनल, यूज़र पैनल आ जाता है। डिपॉजिट, इंटरेस्ट वॉलेट, टोटल इन्वेस्ट और टोटल टिकट आ जाते हैं। टोटल डिपॉजिट और विड्रॉल की यहाँ पे डिटेल आ जाती है, ठीक है। ये चीज़ें सिंपल सी चीज़ें हैं इसमें। इसके बाद में ये ट्रिपल डॉट पे क्लिक करेंगे अपन, तो यहाँ पे ये साइड बार में ये देख लीजिए, ये आपके सारे के सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे डैशबोर्ड, इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट, विड्रॉल, ट्रांजैक्शन, रेफरल यूजर्स, रेफरल कमीशन, है ना। फिर उसके बाद में प्रमोशनल टूल आ जाता है यहाँ पे, है ना। प्रमोशनल टूल में जैसे अभी मैं यहाँ पे आ जाते हैं अपन, प्रमोशनल टूल खोलते हैं, थोड़ा किधर गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन कोई इमेज वगैरह डालते हैं तो वो यहाँ पे आ जाएगी। अभी मैंने कुछ नहीं डाल रखा तो यहाँ पे ब्लैंक दिखा रहा है, उसे आप शेयर कर सकते हो लोगों के साथ में। इसके बाद में प्रोफाइल सेटिंग आ जाती है आपकी, प्रोफाइल सेट कर सकते हो, इमेज वगैरह डाल सकते हो, जिप कोड, कंट्री कोड जो भी है आप यहाँ पे डाल सकते हो अपनी। इसके बाद में आ जाता है आपका ट्रांसफ़र बैलेंस सिस्टम, यानी एक यूज़र से दूसरे यूज़र के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, है ना, ठीक है। यहाँ पे जैसे डिपॉजिट वॉलेट से कर रहे हो, दूसरे यूज़र का यूज़र नेम डालो, है ना, अमाउंट डालो यहाँ पे। इसके बाद में अमाउंट विल कट फ्रॉम योर अकाउंट, कितना अमाउंट यहाँ से कटेगा, वो सारी चीज़ें हैं, है ना। मतलब मिनिमम जो चार्जेज़ है ना अमाउंट आपके ट्रांसफ़र पे, वो चार्जेज़ यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसके बाद में ट्रांसफ़र सिस्टम भी हो गया आपका,
यूज़र नेम डाल के अमाउंट डाल के ट्रांसफ़र कर सकते हो आप। चेंज पासवर्ड कर सकते हो, सपोर्ट टिकट जनरेट कर सकते हो यहाँ से आप, है ना। न्यू टिकट जनरेट करना आपको, तो टिकट में आप यहाँ पे आ सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट लिखो, मैसेज लिखो, स्क्रीनशॉट अपलोड करो और सेंड कर दो, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है आपका 2FA सिक्योरिटी। अगर आप गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप से इसकी 2FA सिक्योरिटी ऑन करना चाहो, यानी कि आपको हर बार जब भी लॉगिन करने जाओगे तो एक OTP पूछेगा जो 2FA आपका गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप पे आएगा ना, तो वो वाली चीज़ें एक्टिव करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है ये वाली चीज़ें भी, ठीक है। तो इसके बाद में रेफर्ड यूज़र आ जाते हैं आपके, तो कितने किस किस को आपने डायरेक्ट रेफ़र किया है। इसके बाद में रेफरल कमीशन आ जाता है आपका यहाँ पे कि किससे कितना आपको रेफरल कमीशन मिला है, वो चीज़ें यहाँ पे आ जाती है आपकी, है ना। तो ये सारी चीज़ें भाई, ये यूज़र डैशबोर्ड है। जैसे डिपॉजिट में आ जाते हैं, यहाँ पे डिपॉजिट में USD कॉइन बाइनेंस का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिपॉजिट करके अमाउंट डालो कुछ भी, जैसे मैं कुछ भी डाल देते हैं बस, है ना। तो ये प्लीज़ फॉलो पेमेंट लिमिट, अच्छा पेमेंट लिमिट देखनी पड़ेगी इसकी, इसने पेमेंट लिमिट डाल रखी है $1, ठीक है। तो $1 अपन यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे डिटेल वगैरह देख देता है, कंफर्म करो और यहाँ पे इसको पैसे भेज दो, जो भी है प्लीज़ इंस्ट्रक्शन जो भी है ना। वॉलेट एड्रेस, कौन से वॉलेट से आपने पैसे भेजे हैं वो डाल के, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे एडमिन पैनल से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ें आपको मांगनी है, क्या नहीं मांगना, वो सारी चीज़ें एडमिन पैनल से आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है आपका विड्रॉल सिस्टम। तो विड्रॉल में भी आपका ये कॉइन लगा हुआ है, आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए विड्रॉल लेने के लिए। तो ये अपने को कहाँ तक लेके जाता है, कंफर्म, अपने पास अकाउंट में पैसे नहीं है तो विड्रॉल नहीं निकाल सकते। विड्रॉल लोग आ जाता है, विड्रॉल की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यहाँ पे बता देगा आपको। इसके बाद में भाई हाँ, ये डैशबोर्ड पूरा हो गया आपका, यूज़र में इतना ही है, ये आपका यूज़र डैशबोर्ड कंप्लीट हो गया भाई। तो ये आपका इधर साइन अप फॉर्म है, साइन अप फॉर्म भी बिल्कुल नॉर्मल सा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम टेस्टिंग वगैरह। और अगर आप रेफरल लिंक के थ्रू आते हैं यहाँ पे, जैसे ये मेरा रेफरल लिंक है, यहाँ पे मैं इसको डालता हूँ, तो अगर इसके थ्रू अपन आते हैं तो सॉरी, इसको लॉग आउट करना पड़ेगा पहले, नहीं तो जैसे यहाँ पे देखिए ये रेफरल सिस्टम, अगर अपन ने इसको ऑन किया है, मतलब रेफरल लिंक के थ्रू आते हैं, तो यहाँ पे स्पॉन्सर नेम भी बोल देता है। इसके बाद में फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी है वो डालो और सबमिट करो कैप्चा डाल के, तो ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। तो भाई अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बहुत लंबा वीडियो हो गया भाई, 22-23 मिनट का वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को यहाँ तक देखा भाई, उसके लिए थैंक यू। अगर किसी भी भाई को रिक्वायर्ड है ये वाला सॉफ्टवेयर तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इसका सोर्स कोड भी मिल जाएगा आपको और कंप्लीट वेबसाइट भी मिल जाएगी। दोनों के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर ये वाला आपको सोर्स कोड चाहिए तो सोर्स कोड भी मिल जाएगा, उसके लिए भी आपको मेरे से कांटेक्ट करना पड़ेगा। और अगर पूरी कंप्लीट वेबसाइट लेते हो तो हम पूरी की पूरी डिज़ाइन और थीम चेंज करके आपको देंगे इसमें ना, तो वो भी हम आपको करके दे देंगे अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना यार, है ना। और अभी वीडियो मैं रेगुलर लाने वाला हूँ, मेरे को 2-2.5 महीने हो गए थे, तो मैं थोड़ा बिजी चल रहा था किसी प्रोजेक्ट के अंदर, थोड़े लंबा प्रोजेक्ट आ गया था, एक बड़ा प्रोजेक्ट, उसमें फंस गया था, इस वजह से मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया, नया प्रोजेक्ट आपको नहीं दिखा पाया। अभी मैंने नए प्रोजेक्ट भी बनाए हैं, 7-8 नए प्रोजेक्ट आए हैं, उन सभी का डेमो मैं आपको देने वाला हूँ, जो कि अभी चल रहे हैं, ज़्यादा चल रहे हैं मार्केट में, वो सारे के सारे मैंने बनाया है। मतलब 7 या 8 प्रोजेक्ट मैंने बनाए हैं ये 2 महीने के अंदर, जो नए प्रोजेक्ट है बिल्कुल, जो पूरे कॉन्सेप्ट ही नए है, उसका डेमो मैं आपको दूंगा। जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता है 1-2 दिन में, मैं आपको 1-1, 2-2 वीडियो आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, जो भी भाई देख रहा है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।